आप सबों को जय मसीह की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक ऐसे पद पे नियुक्त किया जाता है कि जिसमें कि आप प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करते हों और प्राइम मिनिस्टर से आप डेली मिलते हों और उनको आप जो है हेल्प प्रोवाइड करते हों डायरेक्टली, तो आप सोच के देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो और कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन है रहती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में अगर आपकी जॉब लगती है और आप उनके असिस्टेंट के रूप में जब रहते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे देश के प्रधानमंत्री के आप असिस्टेंट हैं और कितनी पावरफुल पोस्ट वो होगी और कितने लोग होंगे उस जगह पे पहुंचने के लिए। लेकिन आपने कंपटीशन के द्वारा उस जगह पे आप पहुंचे हैं क्योंकि आप बेस्ट हैं, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं एंड क्योंकि आप एक्सेलेंस के द्वारा वहां तक पहुंचे हैं, उस पोजीशन तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रकार से आज एक ऐसी व्यक्ति की बाइबल से, जो कि ठीक उसी प्रकार से जैसा मैं बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस प्रकार से उनके असिस्टेंट जो डायरेक्ट असिस्टेंट रहते हैं वो किस प्रकार से उनको पूरे भारत को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेहेमिया बाइबल कैरेक्टर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि उसी प्रकार से उस समय के सबसे बड़े राजा के असिस्टेंट कप बेरर, जो कि बाइबल वर्ड बताती है, में हमें देखने को मिलता है। और ये बाइबल का 16 नंबर का चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट का, द बुक ऑफ नेहेमिया। और ये बहुत ही वंडरफुल एनकरेजिंग बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। आपको जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है उसके सोच से, उसके कंसर्न से, उसकी उस पॉजिटिव चिंता, सकारात्मक चिंता के द्वारा कैसे वो चेंज लेकर आता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और ये हम सीरीज़ अभी न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में, जबकि आप ऑलरेडी विजिट करते रहते हैं इस चैनल को, और हम इस चैनल में ये सीरीज़ बनाने जा रहे हैं नेहेमिया के ऊपर। आप कुछ दिन तक हम इस सीरीज़ को देखेंगे। और मैं इंट्रोडक्शन आपको इसका देना चाहता था कि जो नेहेमिया है, नेहेमिया यहाँ पे बाइबल बताती है नेहेमिया चैप्टर 1 वर्स 1 कि नेहेमिया जो था वो किंग का कप बेरर था। और ये सूसा नाम की जगह है, उस समय वो वहाँ पे सूसा नाम के जगह जो कैपिटल था वहाँ पे थे। और साथ ही हनानी वन ऑफ माई ब्रदर केम टू विजिट मी विथ सम अदर मैन हु हैड जस्ट अराइव फ्रॉम जूडा। और वो वहाँ पे कार्यरत थे टॉप पोजीशन पे, टॉप ऑफिशियल के रूप में। और ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने 70 वर्ष के लिए बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया था यहूदा को, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में गुनाह किया था, पाप किया था। और जब वहाँ से वो परमेश्वर ने वापस अलाउ किया उनको आना, तो जेरुब्बाबेल ने लीड किया। जेरुब्बाबेल के बाद हम देखते हैं एजरा ने लीड किया, और एजरा के बाद हम देखते हैं कि नेहेमिया को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले हैं लीड करने के लिए। और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया नेहेमिया का टू लीड, टू गाइड, टू प्रोटेक्ट his people and to bring change and to bring revival and to bring transformation for the society। और इसीलिए और सबसे फेमस बात कि यरूशलेम की जो वॉल्स थी उसको 52 डेज में कंप्लीट कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल काम, इम्पॉसिबल था, जिसको परमेश्वर की सहायता से नेहेमिया की लीडरशिप में ही उन्होंने अचीव किया था। रीबिल्डिंग द वॉल इन ओनली 52 डेज, वंडरफुल। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये बात है 446 BC की, बिफोर क्राइस्ट के अराउंड। अप्रॉक्सीमेट टाइम जो बताते हैं इसके लिए जो कमेंट्रेटर्स हैं। और इस बीच में क्या हुआ कि जब वो राजा को सर्व कर रहे थे नेहेमिया वहाँ पे, उनके यरूशलेम से, जो कि अराउंड 1500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट, मतलब आप समझ के देखिए कि 1500 किलोमीटर बहुत होता है। आप सोचिए 100 किलोमीटर जाने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो 1500 किलोमीटर कितना होगा। और उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि शिप हो या कोई कार हो या बाइक हो, कुछ भी नहीं था। उस समय केवल और केवल फुट पे लोग या
जैसा कि जानवरों के कार्ट के ऊपर चढ़ के ही केवल ट्रेवल कर सकते थे, वो भी बहुत स्लो था। तो इट मीन्स कि उस समय ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट थी। और इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग परमेश्वर के जो यहूदा से लोग आए, कुछ उसके ब्रदर्स, कुछ समाज के लोग, उसके भाई आए, और उन्होंने नहमिया से, जो कि राजा के भवन में उपस्थित रहता था, आकर बताया कि यरूशलेम का क्या हाल है और यरूशलेम में क्या हो रहा है अभी, और जो बंधवाई के बाद लोग वापस गए उनकी क्या पोजीशन है, वहाँ पे जो परमेश्वर का भवन है उसकी क्या पोजीशन है, और किस प्रकार से जो लोग हैं वो कैसे उन्होंने लॉज को, रूल्स को, परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे टाल दिया है, कैसे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल करी। और देखिए, जब उन्होंने डिटेल करी, पहली बात हमको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, जब उसने सुना, जब उसने अपने भाइयों की कम्युनिटी के लोगों की, लीडर्स की बात को सुना जो वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट बात बोलता है यहाँ पे 1:3 में, दे सेड टू मी थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर दोज हु रिटर्न टू द प्रोविंस ऑफ जूडा, और दे आर इन ग्रेट ट्रबल एंड डिस्ग्रेस। यहाँ पे देखिए बता रहे ग्रेट ट्रबल में थे, डिस्ग्रेस में थे, शर्म और उसमें डूबे हुए थे ये लोग, बुराई में पड़े हुए थे, लिप्त थे। द वॉल ऑफ जेरूशलेम हैज बीन टॉर्न डाउन एंड द गेट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और जो यरूशलेम की वॉल है वो भी बताया उन्होंने टूटी हुई है, वो भी बताया कि जो फाटक है वो भी जला हुआ है, और ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी। और जब उसने सुना, चौथे में देखिए बहुत ही वंडरफुल रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स, ये बात जब सुनी, सुन के कान में गई, माइंड ने उसको प्रोसेस किया, क्या चीजें निकली। व्हेन फर्स्ट का 4, व्हेन आई हर्ड दिस आई सेट डाउन एंड वेप्ट। पहला रिस्पॉन्स, सेट डाउन, वेप्ट, रोया। और यहाँ पे अगर आप हिंदी बाइबल में देखें, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितनों दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। स्टेप्स, कंसर्न, जब मन में कंसर्न आया, जब मन में चिंता आई अपने लोगों के लिए, सकारात्मक चिंता, पॉजिटिव चिंता, जिस प्रकार से जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें चिंता रहती है कि हमें 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और हमें ये चैप्टर इसके पहले, एग्जाम के पहले सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है। एक पॉजिटिव चिंता है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और चिंता नहीं करेंगे अगर स्टडीज की किसी प्रकार की भी, सकारात्मक चिंता, पॉजिटिव चिंता, सोच। और हमें पता रहता है कि बरसात आने वाली, तो बरसात के पहले कंस्ट्रक्शन का काम खत्म करना है, एक पॉजिटिव चिंता कि कंप्लीट करना है उसको उस टाइम के पहले। तो ये एक प्लानिंग है, ये प्लान भी हम बोल सकते हैं। ये परवाह करना, वर्ड है परवाह करना, और यहाँ पे कंसर्न के साथ साथ परवाह करना दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो उसका डिसीजन, जैसी उसके कान में बात लगी, वो रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मैंने आपको बताया कंसर्न के बाद है, वो बोल रहा है परमेश्वर के सामने रोने लगा, ही वेप्ट। और दूसरी बात विलाप करता रहा। तीसरी बात, परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता है, सन्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। उपवास सहित प्रार्थना, हम लोगों ने अभी पिछले बार भी इस वचन को देखा कि कैसे एजरा ने उपवास की प्रार्थना, उपवास सहित प्रार्थना करी, फास्टिंग प्रेयर किया, परमेश्वर ने उसको, एजरा को विक्ट्री दी। फास्टिंग प्रेयर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट किया, जब सुना, उसके हृदय में ये बात बुरी लगी, वो उसको चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। उसके पास सब कुछ था। याद रखिएगा, हु इज द मोस्ट टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ किंग ऑफ उस समय के किंग ऑफ पर्सिया जिसको बोलते हैं, और उसके हाथ में सारे पावर्स थे, और लेकिन उसके बाद भी ही इज हम्बलिंग
अपने आप को हम्बल कर रहा है, नम्र कर रहा है, दीन कर रहा है। शायद हमारे पास रहता तो हमें लगता कि हमारे पास पावर है, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उसने रिस्पॉन्स कंसर्न को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उसने उस कंसर्न को प्रेयर पॉइंट्स बना लिया। दिस इज कॉल्ड प्रेयर पॉइंट्स। उसने कंसर्न का आंसर दिया फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा। उसने अपने चिंताओं को फास्टिंग प्रेयर्स में कन्वर्ट किया। उसने उसको उपवास में और प्रार्थना करता रहा, विलाप करता रहा। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा महान और भय योग्य है। परमेश्वर को प्रेज करता रहा, परमेश्वर को प्रेज भी कर रहा है साथ ही साइमल्टेनियसली। God wants our praise. God wants our worship. Let us worship and praise Him. Let us worship and praise Him. When we fast, when we pray, let us first worship Him. Let us first praise Him. जब हमको कोई कंसर्न पता चले, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं अपने परिवार में, हो सकता है कोई बीमारी से होकर जा रहे हो सकता है कोई गरीबी से होकर जा रहे हो सकता है कोई किसी परेशानी से, दिक्कत से, कोई लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स से होकर जा रहे हो। इन सब के बीच में गॉड वांट्स अस टू फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जीसस, बिकॉज ही इज अवर परफेक्टर एंड ही इज द प्रोवाइडर ऑफ पीस एंड ही इज प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग। लेट अस पुट अवर कंसर्न, लेट अस पुट अवर टेंशन, let us put our anxiety, let us put our fears, let us put our doubts को, सबको हम परमेश्वर के चरणों पे रख दें उसके चरणों में, और यहां पे उसको प्रेज करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम पूरी तरीके से सरेंडर कर दें परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को सौंप दें परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को सारी चिंताओं को सौंप दें। और उस नेहमिया ने भी ठीक वही किया। दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। और उसके बाद क्या किया, सुनिए, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। दिन रात प्रार्थना करता हूं, उसे तू सुन ले। याद रखिए, दिन रात प्रार्थना कर रहा था नेहमिया। नाउ वी आर वीक इन प्रेयर्स। हम लोग कुछ समय के लिए प्रार्थना करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि डेविल जो है वो डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। आज हम मोबाइल जो है वो दिन में 200 बार मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल को दिन भर उठाकर चेक करते रहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया फीड्स और सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे चाहता है कि हम अपना समय, अपनी प्रायोरिटी हम परमेश्वर को दें। तेरे दास इज़राइल के लिए रात दिन करता रहता हूं कि इसे तू सुन ले। वो परमेश्वर तो सुनने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, बोलना हमसे, हमारे हृदय से बातचीत करने वाला परमेश्वर है। पर गॉड वांट्स कि हम उसके साथ कन्वर्सेशन रखें, जैसा कन्वर्सेशन हम अपने परिवार के साथ रखते हैं। हम बातचीत करते हैं अपने परिवारजनों से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, माता पिता से, भाई बहनों से कन्वर्सेशन रखते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आप कन्वर्सेशन रखते हैं लोगों के साथ, कलीग्स के साथ। वैसे ही कन्वर्सेशन गॉड वांट्स अस कि हम भी वैसी कन्वर्सेशन रखें। यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है परमेश्वर के साथ नेहमिया। दैट इज द वेरी टची थिंग टू लर्न एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। और यहाँ पे देखिए, और प्रेयर में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण वो कर रहा है, ये देखिए। मैं पढ़ रहा हूं 1:6। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। पहली बात, इज़राइलियों के पापों की प्रायश्चित के लिए नेहमिया प्रार्थना कर रहा है। मैं, ये देखिए, और आगे देखिए 6वें, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। दोनों ने पाप किया है। यहाँ पे देखिए, मैं, मेरे पिता के घराने ने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे समाज ने, कम्युनिटी में ने, सब की तरफ से
प्रार्थना पर सबकी तरफ से माफ़ी मांग रहा है परमेश्वर से नहमिया, सबकी तरफ से प्रार्थना कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है परमेश्वर के साथ कि हाँ परमेश्वर वी आर रॉन्ग, हाँ परमेश्वर हमसे गलती हुई, हाँ परमेश्वर हमने अपराध किया, गुनाह किया, तेरे विरुद्ध हमने आवाज उठाई है। इस बात को नहमिया बोल रहा है, इस बात को नहमिया प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि हाँ प्रभु जी मान लेता हूँ। जब तक कोई गुनाहगार यीशु मसीह के पास आके मानेगा नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, तब तक उसके पाप नहीं धुल सकते, तब तक उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, तब तक उसको स्वर्ग का राज्य उसके लिए नहीं ओपन हो सकता, उद्धार नहीं मिल सकता, जब तक ये मान ना ले कि मैं पापी हूँ। वी आर सिनर्स, वाई? बिकॉज आदम और हवा ने जो अदन की वाटिका में पाप किया था उसके द्वारा मैं पापी हूँ। और जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो पैदा होते साथ ही पापी इसलिए है क्योंकि उसने पाप नहीं किया है, लेकिन वो भी पाप की संतान से आया है, वो भी आदम और हवा की संतान बन के आया है, इसीलिए वो पापी है। और इसीलिए हर किसी को पापों के प्रायश्चित के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर के सामने। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब चढ़े तब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर सारे पापों को आदम और हवा से लेके अभी तक भी हमारे आगे के भी पापों को यीशु मसीह ने ले लिया अपने ऊपर और हमें अनंत जीवन दे दिया, हमें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। एंड नाउ वी आर न्यू क्रिएशन ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं नए मसीह के नई सृष्टि बन गए, आप और मैं मसीह की। और इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम भी अपने लिए प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए। तो आपने उद्धार पा लिया है हमने, लेकिन हम भी अपने पापों को क्षमा परमेश्वर से मांगें। एवरी डे की जो हम गलतियाँ, अपराध, प्रतिदिन की प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, प्रभु की प्रार्थना करना, और हमें भी क्षमा करना है हर किसी को। और हमें भी प्रार्थना करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है हमें अपने लोगों को तो सबसे पहले आप के लिए प्रार्थना करें। दैट इज द कंसर्न। नहमिया इतना बड़ा ऑफिशियल होकर प्रार्थना कर रहा है, वो अपने समझ का सहारा, अपने बल का सहारा नहीं ले रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का सहारा ले रहा है। न तो बल से, गाना गीत गाते हैं हम, हमारे बल के द्वारा नहीं, हमारी शक्ति के, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये क्या है? सीधा मार्ग क्या है? प्रेयर है। प्रेयर्स इज द डायरेक्ट स्ट्रेट वे गॉड शोड अस सो दैट वी विल प्रे। और उस मार्ग पे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खुलता जाएगा। मार्ग के लिए दीपक है, उजियाला है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप, हमको परमेश्वर रास्ता दिखाते जाएंगे। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने ने पाप किया। और क्या बोल रहा है आगे? हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। वी रिजेक्टेड इट बोल रहा है यहाँ पे उस वचन और उसको बोल के यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं माने प्रभु। मान लीजिए अपने अपराधों गुनाहों को इस परमेश्वर के सामने, वो देखने वाला परमेश्वर। अगर आपके मन में कुछ है, मान परमेश्वर के सामने उसको सरेंडर करिए, मान लीजिए हाँ प्रभु जी वी आर रॉन्ग, मान लीजिए। जब तक हम अपने अपराधों को मानेंगे नहीं तब तक वो बने रहेंगे। अगर मान के छोड़ देंगे परमेश्वर क्षमा कर देगा, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है कि हम मांगे। और आगे वचन कहता है उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। ये बात सच हुई जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यदि तुम मेरी ओर फिरोगे और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है, यहूदियों के लिए। यहाँ पे वचन बोल रहा है कि तुम छोर में भी हो, किसी भी छोर में मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अनुसार चलें। और यहाँ पे आगे कहता है अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बुलंद हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। और कहता है उसके बाद, हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दास उन दासों की प्रार्थनाओं पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। और
उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का प्याऊ था। और यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में, मैं वापस इंग्लिश बाइबल में आता हूँ और इंग्लिश बाइबल में मैं आपके सामने उसको पढ़ता हूँ। बहुत ही वंडरफुल 11वां बोल रहा है यहाँ पे, ओ लॉर्ड प्लीज हियर माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना सुन, लिसन टू द प्रेयर्स ऑफ दोस ऑफ अस हु डिलाइट इन ऑनरिंग यू, और भी जितने भी पवित्र लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उस सबकी भी सुने। प्लीज ग्रांट मी सक्सेस टुडे बाय मेकिंग द किंग फेवरेबल टू मी। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रभु मेरा जो किंग है जिसके अंडर में मैं काम करता हूँ, जो कि हेड है पूरे अक्रॉस इतने बड़े एरिया का, उस किंग ऑफ पर्सिया को, उतने भारी किंग को परमेश्वर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेकिंग द किंग फेवरेबल टू मी, कि जब मैं किंग से बात करूं तो किंग मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरे रिक्वेस्ट को मान ले और मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए, यरूशलेम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। ये प्रार्थना कर रहा है नेहमिया कि प्रभु प्लीज, वो राजा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि राजा को प्रभु जी ऐसा मन दे कि वो फेवरेबल हो जाए। और बोल रहे आगे बोल रहे हैं, एंड पुट इट इनटू हिज हार्ट टू बी काइंड टू मी, पुट इट इनटू हिज हार्ट, राजा के हृदय को प्रभु तू परिवर्तित कर दे बोल रहा है। कैन वी इमेजिन दैट? कैसी ऐसी प्रार्थना हमने करी है क्या कभी? आई एम सो मच फिल्ड विद द स्पिरिट, जब ये पुट इट इनटू हिज हार्ट टू बी काइंड टू मी। अगर आपको लगता है कि आपके जो अधिकारी हैं वो आपकी नहीं सुन रहे, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि लोग हैं जो आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपको कंसर्न है अगर उनके लिए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके हृदय को खोले, परमेश्वर ग्रांट देम फेवर। आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो टीचर हैं, आपसे जो बड़े हैं, जो लगता है आपको कि उनको चेंज की आवश्यकता है, या लगता है कि आपको फेवर चाहिए किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने वाली है, उसकी स्तुति होने वाली है, तो ऐसे आप प्लीज आप लोग उस बात को समझ लीजिए, उस चीज को जान लीजिए और उसके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर सबका हृदय खोल सकता है। परमेश्वर ने सुन लिया प्रार्थना, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली, राजा ने ग्रांट कर दिया परमिशन। और उसके बाद हम देखेंगे कल कि कैसे नेहमिया परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे निकला और वो प्रार्थना जो थी वो कैसे रंग लेकर आई और आंसर्ड कैसे परमेश्वर ने उसको आंसर किया। इसलिए आज आइए हम अपने हृदय को खोलें और हर बात के लिए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एरिया परमेश्वर से छूटा नहीं है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको लगता है कि आप प्रेयर नहीं कर सकते। हर एरिया के लिए आप परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और वो रेडी है हेल्प करने के लिए। ही इज रेडी। आर वी रेडी टू गो एंड प्रे टू हिम? आर वी रेडी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, are we ready? So my dear friends, let us be ready for his glory and for his kingdom, and be ready and pray so that God may lead you and guide you and protect you, and परमेश्वर अपना पर्पस आपके जीवन से पूरा करें। आप सबों को जय मसीह की।